हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में कवर करेंगे 27/1/2019 सेकंड शिफ्ट। जो भी क्वेश्चन आए थे मेंटल एबिलिटी के सारे क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों ये बुक आती है हमारी किरण पब्लिकेशन की, इसमें बहुत सारे सेट दिए हुए हैं और इसी बुक का हम करें वीडियो सोल्यूशन। हजारों क्वेश्चन दोस्तों हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ठीक है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके प्ले लिस्ट में मल्टीपल हजारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ये क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल के साथ साथ एसआई के लिए या यूपी का कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, सेम क्वेश्चन सेम पैटर्न पे आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने घर से एक्स उत्तर दिशा में 15 किलोमीटर चला। ये मान लो घर है एक्स का, उत्तर दिशा में चला 15। फिर वह पूर्व की ओर, फिर वह क्या हुआ दोस्तों, पूर्व की ओर मुड़ गया और 10 किलोमीटर चला। ठीक है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। ठीक है, अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। 10 चला दोस्तों, तो ये 5 चला था, तो ये डिस्टेंस कितनी बच गई, 10 बच गई। वह आगे 10 किलोमीटर गया। ठीक है, वह आगे का क्या गया दोस्तों, पहले देखो 5 किलोमीटर चला था, अंत में वह पश्चिम की ओर मुड़ते हुए वह आगे 10 किलोमीटर गया। अब वह अपने घर के संदर्भ में किस दिशा में है दोस्तों, ये घर था उसका, संदर्भ में कौन सी दिशा है, ये उत्तर की ओर है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, कहाँ पे है वो, उत्तर की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, 4 किलोमीटर चलने के बाद एक्स दाहिनी ओर मुड़ गया। 4 किलोमीटर दोस्तों चलने के बाद एक्स मुड़ गया दाहिनी ओर। और ये पूछता क्या है, उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की थी, इसने ये पूछा है। देखो मान लो यहाँ ये पॉइंट है दोस्तों, यहाँ से चला वो 4 किलोमीटर चलने के बाद, 4 किलोमीटर चला और कहाँ मुड़ गया वो, दानी और मुड़ गया और आगे 3 किलोमीटर चला। ठीक है जी, उसके बाद वह बाईं ओर मुड़ा और 5 किलोमीटर चला। अंत में वह उत्तर की ओर बढ़ रहा था और अंत में ये उत्तर डायरेक्शन है। तो उसने किस दिशा से यात्रा शुरू की थी दोस्तों, तो ये दिशा कौन सी है, तो हम कहेंगे उसने दक्षिण से अपनी यात्रा शुरू की थी। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 दक्षिण से। ये उत्तर है, नॉर्थ है, तो ये क्या होगी, साउथ। क्वेश्चन नंबर 3, एक घर से निकलकर 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। एक घर से निकलकर दोस्तों, ये इसका होम है, घर है, यहाँ से 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। फिर वह दाहिनी ओर मुड़ा, 5 किलोमीटर गया। ठीक है जी, और फिर वह दाहिने मुड़ा, 10 किलोमीटर गया, स्टार्टिंग इस स्ट्रेट लाइन में आ गया। उसके बाद वह बाईं मुड़ा और दोस्तों कहाँ गया, 10 किलोमीटर गया। यहाँ से बाईं मुड़ेगा और 10 किलोमीटर यहाँ से गया। सीधे घर पहुँचने के लिए उसे किस दिशा में कितने किलोमीटर चलना चाहिए। अब यहाँ से घर जाना उसको, ठीक है, ये 5 थी दोस्तों, तो ये भी 5 होगी। तो कितना, 10 और 5 15 चलना होगा उसको। और डायरेक्शन कौन सी, पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 4, रात के 9 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर होती है। रात के दोस्तों 9 बजे कहता है, घंटे की सुई क्या है, उत्तर की ओर होती है। साढ़े सुबह के 6:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी। अब देखो 9:30 बजेंगे दोस्तों, कैसे बजेंगे, ये 12 है यहाँ पे और ये है मान लो 9 और ये है 6, 6:30, ये है मान लो 7। ठीक है, और 6:30 बजे दोस्तों यहाँ पे ये 7 हो गया, ये हो गया बीच में 8, ये ऐसे ही 5 ऐसे होता है। ठीक है, 4, फिर ये 3 होता है, फिर ये 2 होता है। पूरा मैंने बेसिक से बता दिया आपको। अब 6:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा की ओर होगी, आपको ये बताना है। अगर ये डायरेक्शन क्या है, 9 बजे घंटे की सुई उत्तर की ओर है, तो 9 बजे घंटे की सुई दोस्तों क्या है, उत्तर की ओर। 9 ऐसे बचेंगे, ठीक है, 9 ऐसे बजेंगे, तो मिनट वाली सुई क्या होगी, 12 पे होगी। और घंटे वाली सुई क्या कितने पे होगी दोस्तों, 9 पे। और ये कहता है उत्तर की ओर है, घंटे वाली सुई क्या है, ये डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है। तो आपको बताना है 6:30 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। तो 6:30 बजे दोस्तों मिनट की सुई कहाँ होगी, तो ये डायरेक्शन आपको बतानी है। 6:30 बजे मिनट की सुई यहाँ होगी, नीचे की तरफ ये डायरेक्शन कौन सी होगी, ये नॉर्थ है, तो ये होगा साउथ दोस्तों। ठीक है, अब आपको पता है नॉर्थ के राइट में ईस्ट होता है, तो ये क्या होगा फिर,
वेस्ट होगा। ठीक है, तो ये डायरेक्शन कौन सी होगी, पश्चिम होगी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा गुणवत्ता का मूल्य होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। गुणवत्ता का मूल्य होता है दोस्तों, और कहता है भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि क्या कर रहा है, आवंटित कर रहा है। अब पहला कहता है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी दोस्तों। ठीक है, अब देखो गुणवत्ता का इसने मूल्य होता है, और इसके लिए क्या हुआ, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारी निधि आवंटित कर रहा है। तो हम ये निष्कर्ष इसमें से निकाल सकते हैं, भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधर जाएगी, ये निकाला जा सकता है, पॉजिटिव है ये। दूसरा, अकेले वित्त पोषण शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि कर सकता है दोस्तों। अकेले वित्त पोषण की कोई बात नहीं हुई यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट ओनली, निष्कर्ण या निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है कौन सा तर्क है जो मजबूत है। क्या राज्य द्वारा संचालित लॉटरी को बंद करना चाहिए। पहला कहता है नहीं, सरकार को राजस्व प्राप्त नहीं होगा। दोस्तों ये लॉजिक स्ट्रोंग नहीं है। हाँ, सरकार को जुए को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, ये लॉजिक क्या है दोस्तों, स्ट्रोंग है। बंद करने के पीछे ये लॉजिक हम कह सकते हैं ये स्ट्रोंग है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 7, एक सेकेंड, हाँ क्वेश्चन नंबर 7, ये कथन है ये निष्कर्ष है, आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करेगा। ठीक है, कौन सा निष्कर्ष है जो अनुसरण करेगा, ये हमें बताना है। अब देखते हैं, इसके लिए पढ़ते हैं पहले। एक्स द्वारा लिखी गई सभी पुस्तकें पाठ्य पुस्तकें हैं। उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित की गई हैं। सभी पाठ्य पुस्तकें दोस्तों, और कुछ इसके द्वारा प्रकाशित की गई हैं। अब कौन सा अनुसरण करेगा ये आपको बताना है। एबीसी प्रकाशन कंपनी केवल पाठ्य पुस्तकों को प्रकाशित करती है। दोस्तों देखो, उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी पब्लिशिंग द्वारा प्रकाशित की गई है, और यहाँ पे ये बात इसकी एक्स की क्या है, सभी पाठ्य लिखी गई सभी पुस्तकें क्या है, पाठ्य पुस्तकें हैं, लेकिन उनमें से कुछ करी गई है। तो ये नहीं कह सकते हम कि एबीसी जो प्रकाशन है केवल पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करता है, ये नहीं निकाला जा सकता। एक्स द्वारा लिखी गई कुछ पाठ्य पुस्तकों को एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखो कुछ पुस्तकें किसने पब्लिशिंग करी है, उनकी कुछ पुस्तकें एबीसी ने पब्लिशिंग करी है। ठीक है, एबीसी पब्लिशिंग कंपनी द्वारा क्या प्रकाशित की गई है। तो हम ये कह सकते हैं एबीसी पब्लिशिंग कंपनी के अलावा अन्य प्रकाशकों द्वारा भी प्रकाशित किया गया एक्स की कुछ पुस्तकें, अगर कुछ इसने किया तो कुछ किसी और ने भी की होगी। ये दोस्तों क्या है, स्ट्रॉन्ग है। एबीसी पब्लिशिंग कंपनी एक्स द्वारा लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों को प्रकाशित करती है। तो यह महत्वपूर्ण सिद्धांत की बात नहीं हुई, कुछ पाठ्य पुस्तकें हैं, लेकिन यहाँ प्रिंसिपल की कोई बात नहीं हुई, तो ये इससे नहीं निकाला जा सकता है। तो राइट आंसर होगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शब्दों से किस शब्द के अक्षर अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार हैं। अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार है, किस शब्द के अक्षर हैं जो, देखो डी एल आगे दोस्तों आई से पहले, ये नहीं है। सी ए बाद में है, ये नहीं होगा। बी डबल ई फिर एफ फिर वाई, तो ये होगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9, दिस शब्द के अक्षरों द्वारा कौन से शब्द का गठन नहीं किया जा सकता। इसमें से इससे कौन सा शब्द हम नहीं बना सकते, ये आपको बताना है। देखो यहाँ पे ई है दोस्तों, ए भी है, जी भी है, एल भी है, ई भी है। ठीक है, नहीं बनाया जा सकता, आपको ये बताना है। अगर आप ऑप्शन 4 देखोगे, इसमें ई एक बार है और इसमें ई 2 है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, इससे ये नहीं बना सकते ईगल। क्वेश्चन नंबर 10, दर्जन 12। ठीक है, दर्जन में दोस्तों कितना होता है, 12 होता है। वैसे स्कोर का क्या आएगा, वैसे हमें बताना है स्कोर का क्या आएगा। स्कोर में क्या आएगा दोस्तों, 20 एक स्कोर है सर। ठीक है, 20 क्या होता है, एक स्कोर होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्कोर के लिए किसका एक वर्ड होता है, आप गूगल भी करोगे तो 20 क्या होता है दोस्तों, स्कोर के लिए यूज करते हैं। तो 20 है दोस्तों एक प्रकार का, इसका अर्थ क्या होता है,
स्कोर का 20। क्वेश्चन नंबर 11, सबसे अच्छी जोड़ी चुने, ठेकेदार इमारत। ठीक है, इमारत का दोस्तों बनाने के लिए ठेकेदार ठेका लेता है इमारत का, उसी प्रकार इसमें जो बेस्ट होगा तो मोची क्या है, जूते का दोस्तों क्या लेता है, जैसे इमारत है ना, इमारत बनाने के लिए ठेकेदार, उसमें दोस्तों कामगारों की आपूर्ति, सामग्री, इन सारी चीज़ों को सुनिश्चित कौन करता है, किसका काम होता है, ठेकेदार का। ठीक है, उसी प्रकार मोची क्या होगा, जूते, इन सब की जो जिम्मेदारी होती है दोस्तों इनकी मरम्मत करने की, इसकी होती है मोची, सारी चीज़ें सामग्री उसके पास होती है और वो ठीक करता है। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बेस्ट यही होगा, इसका ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 12, देखो यहाँ पे ए बी, यहाँ पे +1 है दोस्तों, और यहाँ पे कितने का एडिशन है, +4 का। यहाँ +1 का एडिशन है तो आगे +4 का होना चाहिए, तो कौन सा ऑप्शन है ऐसा जिसमें +4 का। और ये भी ध्यान रखेंगे आप, पहले है दोस्तों क्या था, वोल था, पहला शब्द क्या था, वोल था, सॉरी ये ए पहला वोल था दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्या है देखो, एक अगर हम देखें कि इजी कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो एक बाउल इसमें है, देखो ऑप्शन ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन एग्जामिनर के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर था ऑप्शन 4। लॉजिक मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें यही है कि कुछ हम ऐसा हल्का फुल्का सोच सकते हैं, लेकिन इसमें और कोई भी लॉजिक नहीं है। ये ए बी दोस्तों 1 का एडिशन है, ये 4 का एडिशन है, इन दोनों में 4 का गैप है, इनमें 1 का गैप है तो फिर 4 का गैप होना चाहिए। अब एक बाउल है तो हम ले सकते हैं एक बाउल वाला होना चाहिए, ये कह सकते हैं। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है, या फिर हम कह सकते हैं ये भी ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि इसमें देखो डी ई एक बोल था, इसमें एक बोल था, और इसमें कुछ भी बोल नहीं है, तो हम कहेंगे नेक्स्ट वाला आएगा कुछ भी बोल नहीं होगा, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है दोस्तों। ठीक है, ये डिपेंड करता है एग्जामिनर पे, और एग्जामिनर का जो आंसर था ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, देखो +1 कर दिया, +2 ऐड कर दिया दोस्तों, +3 +4 +5, वैसे ही करेंगे, इसमें +1 ऐड करेंगे तो दोस्तों स्टार्टिंग में x आना चाहिए, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब इसमें भी k है, इसमें भी k है, तो ये k चेक नहीं करेंगे, सीधा w करेंगे, तो +1 फिर +2 फिर +3, तो 20 और 3 क्या आना चाहिए, 23 होता है। ठीक है, 23 होता है तो राइट आंसर कौन सा होगा, ये भी बार हो गया, तो तीसरे नंबर पर 23 मतलब कि w आना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। 11 14 19, देखो 3 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है दोस्तों, 7 का डिफरेंस है, फिर 9 का डिफरेंस है, तो 9 के दो बाद 11 का डिफरेंस आना चाहिए, तो क्या आएगा 46, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 15, 10 30 फिर उसके बाद आया 20, तो यहाँ बताना है क्या आएगा, फिर यहाँ बताना है। ठीक, आपको बताना है लुप्त संख्या x और y ज्ञात करें और y - x का मान ज्ञात करें, y - x बताना है। अब देखो इसके गुणा 3 है ये दोस्तों, 3 गुना है इसका, तो यहाँ पे इसका 3 गुना क्या लेंगे, इसका 3 गुना होगा 60 होगा। अब ये भी इसका 3 गुना है दोस्तों, ठीक है, ये भी क्या है इसका 3 गुना। अब यहाँ देखना हमें क्या आएगा, यहाँ आएगा दोस्तों, यहाँ देखो 10 माइनस करके 20 आया था, ये 60 था तो ये 10 माइनस करके आया था, ये 150 है, तो दोस्तों यहाँ क्या आएगा 140 आएगा, तो ये 140 है, और ये है 60, 140 और 60 का अंतर क्या आएगा 80 आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, 15 28 17, ठीक है, इसमें देखना क्या पैटर्न है। देखो दोस्तों 15 2 17 2 19 2 21 और 2 23, तो एक तो संख्या 23 आनी चाहिए, ये दोनों ऑप्शन बार हो गए। अब ये दोस्तों 28 - 3 25 - 3 22 - 3 19 - 3 कितना होगा, 19 में से 3 गए 16 आएगा, तो क्या आएगा अल्टरनेट सीरीज है 23 और 16, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, ये -1 हुआ दोस्तों, -2 -3 -4 -5 करेंगे तो स्टार्टिंग में क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको बताना है इस तर्क के समान है, ठीक है, हमें बताना है इसके समान है, ये नहीं देखना कि आगे क्या आएगा, इस तर्क के समान है। तो इसमें क्या चल रहा है -1 -2 -3 -4, ठीक है, ऐसे चल रहा है।
तो -1 दोस्तों 7, -1 6, -1 5 पे ये आना था, ये ऑप्शन बार हो गया। -1 n, -1 दोस्तों -2 हो गया सीधा, ये भी बार हो गया। 19 -1 क्या आना चाहिए, 18 आना चाहिए, ये भी बार हो गया। तो बचा कौन सा, ऑप्शन 4। चेक भी कर लेते हैं, देखो -1 फिर -2 दोस्तों, फिर -3 फिर -4। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई होती है, तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन 4। जो पैटर्न है क्या है, -1 फिर -2 फिर -3 फिर -4, ऐसे पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 18, इस श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए, इसमें से लुप्त मान हमें बताना है, क्या आएगा। देखो दोस्तों 1 1 B D F, अगर हम इसको देखते हैं ध्यान से, पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7 आया। देखो यहाँ पे गैप कितने का दोस्तों, 2 का, फिर 2 का गैप है, फिर 5 और 2 7 का गैप होना चाहिए, मतलब तो ऐसा ऑप्शन आएगा जिसमें 7 हो। तो इन दोनों में तो नहीं है, ये दोनों ऑप्शन बाहर हो गए। अब यहाँ से D से H आया दोस्तों, +6 ऐड हुआ, 8 और 6 फिर 14, 14 और 6 कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए, तो मतलब T आएगा। तो इसमें T है नहीं, तो बचा कौन सा ऑप्शन, 3rd इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, STRU देखो दोस्तों अल्टरनेट सीरीज है, S-1 R, ठीक है, फिर -1 करेंगे तो R के बाद क्या आएगा, Q आना चाहिए। T+1 21, 21 के बाद 1 करेंगे 22 आना चाहिए, तो आएगा QB, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, प्लस को ये लिखा है इसने, देखो प्लस का दोस्तों इसका 16 होता है, लास्ट डिजिट लिख दिया 6, इसका नंबर 12 होता है, लास्ट डिजिट लिख दिया इकाई का अंक 2, इसका दोस्तों 21 होता है, वाउल का नंबर क्या होता है 21, तो 21 को इसने क्या लिख दिया दोस्तों, 21 को यू की जगह लिख दिया इसने 7, और एस का 19 होता है 5। देखो ऐसे तो नहीं है, इसने ऐसे तो नहीं किया, लेकिन एक चीज़ हम देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें अगर यहाँ पे 4 वर्ड हैं और लेटर हैं, और यहाँ पे भी 4 दोस्तों क्या है, संख्याएं हैं, तो डायरेक्ट कोडिंग हो सकती है, इसने डायरेक्ट कोडिंग की हो। और ये देखो ये वर्ड भी आपको सारे मिल जाएंगे, तो ये पालम के लिए कोड क्या आएगा, तो पी के लिए 6 है, तो पी के लिए दोस्तों पहले 6 आना चाहिए, तो पहले 6 आना चाहिए। फिर चेक कर लेते हैं, ए के लिए 4 है, तो ए के लिए दोस्तों क्या है, 4 भी है, ये देखो, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। इसने क्या किया है, डायरेक्ट कोडिंग की है। क्वेश्चन नंबर 21, प्लस को गुना घटा को प्लस, तो इसका मान बताना क्या आएगा। देखो 4 है, 2 9 3 6, प्लस की जगह दोस्तों क्या करना है, गुना करना है, यहाँ गुना कर दो। घटा का जमा मतलब है दोस्तों जमा, तो यहाँ जमा कर दो। गुना का अर्थ है दोस्तों भाग, तो यहाँ भाग कर दो, ठीक है, और भाग का अर्थ है घटा, तो यहाँ घटा कर दो। अब इसका बताना क्या आएगा, ये आएगा 8, 4 दूनी 8, ये आएगा 3 -6, 3 -6 -3, और 8 -3 क्या आएगा, 5 आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, देखो -1 फिर -1, ठीक है, पहले क्या हुआ दोस्तों, -1 कह सकते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं एक दूसरे के अपोजिट हैं। देखो अपोजिट वाला है -1, या अपोजिट है एक दूसरे के, तो इसका अपोजिट क्या आएगा, एल का क्या होता है दोस्तों, 12 का 15 होता है, स्टार्टिंग में ओ आएगा, ठीक है, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें स्टार्टिंग में ओ है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 23, अब आपको बताना है इसका क्या अर्थ है। इसका क्या अर्थ है ये बताना है। देखो यहाँ से दोस्तों मैं उठाता हूँ, ये मान लो मैं हूँ, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए हैज का मतलब क्या है, ए बी का भाई है, ठीक है, तो मतलब मेरा भाई, इसका मतलब क्या है, भाई है मेरा भाई, और उसके बाद मेरा भाई, और स्टार का मतलब दोस्तों मेरे भाई की माँ, मेरे भाई की माँ मेरी माँ होगी, और इसका मतलब @ का मतलब ए बी का पुत्र है, मेरी माँ की, और मेरी माँ का पुत्र, ठीक है, मेरी माँ का पुत्र, तो यहाँ से क्या होगा, तो एस का दोस्तों फिर मेरा क्या रिलेशन होगा उससे, पी क्या होगा मेरा, मेरी माँ का पुत्र मेरा भाई होगा, पी एस का भाई है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन फर्स्ट।
शॉर्ट ट्रिक क्या है करने की, ये आप इसको खुद खुद अज्यूम कर लो कि ये आप हो, इसको डायरेक्ट ऐसे करते जाओ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से क्या दर्शाता है कि पी एस का भाई है। पहले ही ऑप्शन उठा लेता हूं दोस्तों, पी एस का भाई है, ये मैं हूं, मेरा, इसका मतलब क्या था, पी क्यू का भाई है, आर मेरा दोस्तों भाई है, एस का भाई कौन, आर मैं आर एस हूँ तो एस का भाई मतलब मेरा भाई आर है। उसके बाद इसका मतलब क्या होता है, पी क्यू का पिता है, तो मतलब ये आर का पिता हो गया दोस्तों, तो इसका मतलब ये मेरा क्यू मेरा भी पिता हो गया, क्यू मेरा भी पिता हो गया, और स्टार का मतलब पी क्यू का पुत्र है, और दोस्तों ये मेरा भी पिता हो गया और इसका पुत्र क्या होगा, मेरा भाई होगा, तो ये बताता है कि एस का भाई कौन है, पी है। तो राइट आंसर होगा पी एस का भाई है। ऑप्शन फर्स्ट क्या करता है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। क्वेश्चन नंबर 25, ए ने बी से कहा तुम मेरी पत्नी के दामाद की बेटी हो, तो बी बी ए से किस तरह संबंधित है। देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो जब भी ऐसे क्वेश्चन में, आप बना के देखो, बी ने ए ने बी से कहा तुम मेरी, ठीक है, ए ने बी से कहा दोस्तों, ये ए है, कहता है तुम मेरी, ये लगा लो ये बी है, सॉरी ये ए है, कहता है तुम मेरी पत्नी, ए की पत्नी होगी कोई, तुम मेरी पत्नी के दामाद, इसका दामाद कौन होगा दोस्तों, तो इनकी कोई बेटी होगी, उसका हस्बैंड होगा, ठीक है, उसका क्या होगा, हस्बैंड होगा। तो मेरी पत्नी के दामाद की बेटी, इसकी बेटी, इसके दामाद की बेटी दोस्तों, तो बी, ये क्या है, बी है, तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो बी क्या लगेगी दोस्तों, ए की, इसकी देखो बेटी के बेटी है या, तो मतलब इसकी क्या लगेगी दोस्तों, ये आपको बताना है कि बी ए से किस प्रकार संबंधित है, बी ए का क्या लगेगा दोस्तों, तो ये लगेगी इसकी पोती, ठीक है, नाती या पोती, नातिन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 26, अब आपको ये बताना है अक्षरों कौन सा सेट उन अमरीकियों को दर्शाता है जो पुरुष नहीं है दोस्तों। चतुर्भुज चित्रकारों को दर्शाता है, चतुर्भुज क्या दर्शाता है, चित्रकारों को। त्रिभुज पुरुषों को दर्शाता है, ये पुरुषों को त्रिभुज, पुरुष। वृत्त लेखककारों को दर्शाता है, ये लेखककार है दोस्तों, ठीक है। आयताकार अमरीकियों को, ये अमरीकियों को दर्शाता है, ठीक है। अब बताएंगे देखो, अब आपको बताना कौन सा सेट उन अमेरिकियों को दर्शाता है, मतलब कि कौन सा सेट उन, एक रेक्टेंगल होना चाहिए ये वाला, जो पुरुष नहीं है दोस्तों, रेक्टेंगल जो क्या नहीं है, त्रिभुज नहीं होना चाहिए, ठीक है, रेक्टेंगल जो त्रिभुज नहीं होना चाहिए दोस्तों, आई होगा, जी होगा, एफ होगा, तो राइट आंसर होगा आई, जी, एफ, और एक होगा एच। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27, तो कौन सा संबंध दोस्तों, वन और एक, पिताओं, महिलाओं और डॉक्टर। पिता दोस्तों, कुछ पिता डॉक्टर हो सकते हैं, कुछ महिलाएं भी डॉक्टर हो सकती हैं, पिता महिला में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो एक क्या है बीच में कॉमन आएगा, तो ऐसा कौन सा है, ऐसा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, ठीक है। ये मान लो पिता है, ये महिला है, और ये डॉक्टर है, ये क्या है, डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 28, रेखा आरेख पिछले 6 वर्षों में पासपोर्ट कार्यालय द्वारा जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या को दर्शाता है। कितने वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या उनके अग्रगामी वर्षों में जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या में तुलना में अधिक है, ठीक है, अग्रगामी वर्षों में किए गए पासपोर्टों की तुलना में अधिक है दोस्तों। मतलब एक तो ये हो गया 650 550 से अधिक है, एक ये हो गया दोस्तों दो, और एक ये हो गया, पेयर बनेगा तीन, तो तीन पेयर बनेंगे, ये और ये। ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, बार आरेख 6 देशों का जनसंख्या घनत्व दिखाता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या के रूप में मापा गया है। देश ए से देश एफ के जनसंख्या घनत्व का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए से दोस्तों एफ का बताना आपको,
ए से एफ का, ए का है 50 और एफ का कितना 150, 50 और 150 काटेंगे, 50 दिया 150, तो ये आएगा 1:3। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 30, चार्ट 1 चार्ट 2 आपको बताना है। कहते हैं चार्ट 1 है दोस्तों, ये कहता है किसी व्यवसाय में 4 भागीदारों द्वारा दिए गए निवेश को लाख रुपए में दर्शाता है। चार्ट 2 प्रत्येक साझेदार द्वारा व्यवसाय के लिए गए कार्य के घंटों को दर्शाता है। ये घंटों की संख्या है, ये निवेश है। इस कारोबार में 24 लाख रुपए का लाभ अर्जित किया गया। इस लाभ का आधा हिस्सा निवेशकों के अनुपात में 4 भागीदारों के बीच वितरित किया गया और आधा काम के लिए घंटों के अनुपात में। तो डी को कितना भाग प्राप्त हुआ? दोस्तों यहाँ से डी के लिए निकालना आपको। तो डी के लिए व्यवसाय में दोस्तों भागीदारी होगी डी का 20%। तो टोटल क्या है 24,000, तो 24 लाख बाई 12 लाख यहाँ होगा, 12 लाख इसमें होगा, 12 लाख यहाँ घंटों में और 12 लाख व्यवसाय। तो यहाँ पे 20% निकालोगे 12 लाख का, तो ये आएगा 12 दूनी 24, 2,40,000 कह सकते हैं। डी के लिए घंटों की संख्या कितनी होगी? 12 लाख का 17%, 12 गुना 17 करोगे ये आएगा 17 दूनी 34, 3 कारी 17 एकम 17 और 3 20, 2 लाख। ये आएगा हमारे पास 20,04,000। अब बताना क्या हमें डी को कितना प्राप्त हुआ, तो इन दोनों ऐड कर दो। ठीक है, 24 और 20 दोस्तों जोड़ेंगे 44 और ये 4, ठीक है 4,44,000। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 31, कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? पेंसिल, पेन, क्रेयॉन। अभी देखो इन सभी का यूज करते हैं हम लिखने के लिए, लेकिन पेपर दोस्तों अलग है सबसे। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32, विषम बताना है सबसे अलग कौन सा है? देखो -2 -2 -2 -2, 7 2 9 और 9 2 11। दोस्तों ये -2 हुआ है, इसमें क्या हुआ +2 हुआ है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। अगर दो सेम हो जाते हैं तो तीसरा इसका मतलब वो अलग ही होगा फिर जब भी होगा। क्वेश्चन नंबर 33, चुने जो बाकी आकृतियों से अलग है वो आपको बतानी है। देखो 3 3 और 3 6 और 2 8, 4 4 8, 3 और 3 6 2 8। दोस्तों इसमें 8 है सर्कल, इसमें 8 सर्कल है, इसमें 8 सर्कल है। इसमें देखोगे 4 3 7 और 2 9 सर्कल हैं, तो ये सबसे अलग है। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34, अब इनमें अलग बताना क्या है? देखो इसमें सारे सेम है लेटर, लेकिन इसमें देखोगे ओ की जगह क्यू आ गया, तो ये सबसे अलग है। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 35, नींबू खट्टा। नींबू खट्टा होता है दोस्तों, आइसक्रीम का क्या आएगा? आइसक्रीम क्या होती है? ठंडी होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 36, अभी इसने क्या किया देखो, ये है 31 25 होता है 5 की पावर 5, और दोस्तों इसने क्या किया, ये 32 होता है 2 की पावर 5, बटे में कर दिया 2 की पावर 5 को 10 की पावर 5 से डिवाइड। अभी ये क्या है 32 है, ये 2 की पावर 5 होता है। अब सेम रिलेशन बनाएंगे, तो अब की बार क्या करेंगे हम 5 की पावर 5 को 31 25 को किससे डिवाइड करेंगे? 10 की पावर 5 से। तो ये आएगा दोस्तों 0.03125। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 37, दी गई आकृति में से उसका चयन करें जो प्रश्न आकृति में निहित है। ठीक है, इसमें जो निहित है वो आपको बतानी है। देखो ये वाली आकृति चाहिए आपको, तो एक लाइन ऐसे जानी चाहिए। अगर ध्यान से देखोगे इसमें एक लाइन ऐसे जानी चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ पे देखोगे ना, देखो ये वाली आकृति बनेगी सेम। ठीक है, ये कौन से में है? ऑप्शन फर्स्ट में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ बताना क्या आएगा, कौन सी आकृति है जो इसका पूरा करेगी। देखो ये दोस्तों ये ऐसे फ्लैट है, ये लाइन ऐसे है, तो इसका मतलब यहाँ पे फ्लैट लाइन आएगी। ठीक है, ऐसे आएगा,
ये वाला, ये बार हो गया, ये बार हो गया। अब बचा ये। अब इसमें से कोई लाइन कॉर्नर पे टच भी करेगी तो इसमें कुछ भी टच नहीं करता, तो बचा कौन सा ऑप्शन, थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39, आकृति को बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति के पैटर्न को प्रश्न आकृति बनाने के लिए जोड़ा जा सकता है। दोस्तों ये वाली बनानी है आपको, तो उत्तर उठाना है कौन सा है इनमें से। तो देखो एक तो ये लाइन है, एक तो ये लाइन है दोस्तों, ये फिगर है, ये फिगर कौन से में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ठीक है। ये वाली फिगर है, इसमें है या फिर इसमें है। और कौन सी हो सकती है, एक ये लंबी होनी चाहिए, एक ये लंबी होनी चाहिए, देखो इसमें है ये लंबे वाली आकृति, एक, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, एक इसमें भी है, नहीं इसमें नहीं है दोस्तों, ये तीन वाला है इसमें, ये भी बार हो गया फिर। तो बचा कौन सा, ये वाली है इसमें, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 40, आपको बताना है निम्न में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता, ठीक है, निम्न में से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब देखो, अब दोस्तों ये है जो आपस में ये बताना होगा कौन सा नहीं बना, फैले हुए घन के आधार पर कौन सा नहीं बनाया जा सकता। अब देखो जो है ना, एक को छोड़ के एक, अब इसका अपोजिट है ना, ये डॉट वाला है, ये एक, अगर ये एक दूसरे का अपोजिट है तो एक में नहीं आएंगे, किसी भी एक वाले क्यूब में नहीं आएंगे ये। तो इसमें देखो इसका अपोजिट दोस्तों डॉट आ गया, तो इसलिए ऑप्शन थर्ड ये इससे नहीं बना सकते। तो दोस्तों ये थे सारे वो क्वेश्चन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल में इस पेपर में पूछे गए थे रीजनिंग एबिलिटी से, ठीक है। और ये क्वेश्चन पेपर हुआ था, एक सेकंड, ये क्वेश्चन पेपर हुआ था 27/1/2019 को सेकंड शिफ्ट में। जितने भी क्वेश्चन आए थे रीजनिंग एबिलिटी से वो सारे इस वीडियो में सारे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको।